हेलो एवरीवन, सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं निमा विष्ट स्वागत करती हूँ फिर से आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। नई ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है आज संडे से। और जो रखा है हमने आज चूड़ी कूटने वाला दिन, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी भी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर घी तेल वगैरह और थोड़ा सा दूध लाना है मुझे, वो ला गई मैं। और यहाँ पर बड़ी मुश्किल के बाद, आग जलने के बाद यहाँ पर रख दिए हैं मैंने चूड़े मैंने थोड़े ही भिगाए थे, क्योंकि ज़्यादा चूड़े मेरे से कूटे हुए नहीं होते हैं। हाथों में एकदम से दर्द करने लगता है। बच्चे तो खाते हैं, पर देखेंगे बाद में फिर कभी भी और कूट ही सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 लोग थे कूटने वाले एक साथ। एक मल्ला घर की हमारी जेठानी जी लोग और जेठानी देवरानी दोनों हैं वो, और एक मैं थी। तो 2 लोग हम लोग, क्योंकि चूड़े कूटने में ना 3 लोग पूरे चाहिए ही चाहिए। अगर 2 लोग वहाँ पर कूटने वाले हों तो एक खरीदने के लिए और एक यहाँ पर भूनने के लिए, तो फिर तो 4 लोग चाहिए। तो इसलिए हम 2 लोग मिलके यहाँ पे कूट रहे थे। सबसे पहले मेरी बारी थी, तो मैंने अपने धान वगैरह डाल दी थी। अभी यहाँ पे श्वेता भूटी थी और देबू दी लोग आ गए थे। तो यहाँ पर मैंने पहला घाट डाल के यहाँ पे कूटने लग गई, और यहाँ पे देबू दी खरीद ले थे। तो देबू दी ने यहाँ पर निकाल लिए हमारे फर्स्ट वाली घाट। तो देखो इस तरीके से दूब और फूल वगैरह रखे जाते हैं, और ये घी जो हमने फर्स्ट घाट निकाली उसमें डालते हैं। तो ये चीज़ें ना रिवाज पहले से ही चलते आ रहे हैं और चलते ही रहेंगे, क्योंकि दिवाली ऐसा त्यौहार है ना जिस पर भैया दूज पे हमें इन्हीं चूड़ों से भैया के सर पूजने होते हैं। तो ये कूटने ज़रूरी होते हैं। इनको हर साल ही हम कूटते हैं। तो हर जगह ही कूटते होंगे, किस किस के यहाँ कूटते हैं। और ऐसे अखौल, मतलब पत्थर वाले अखौल किस किस के यहाँ है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि बहुतों के वहाँ ना ऐसे अखौल भी नहीं होते हैं। और अखौल तो मतलब ऐसे तो छोड़ो, और बहुत कम ही अखौल होते हैं शायद। लेकिन हमारे यहाँ हर 2 घर छोड़ के तीसरे घर में ये अखौल आपको मिल ही जाएंगे। हर जगह पे अखौल हैं अभी भी। और लेकिन इस टाइम पे हमें चूड़े कूटने हैं उस टाइम पे ये अखौल भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि सभी लोग एक ही साथ पहुंच जाते हैं। तो भीड़ सुबह से शाम तक, मतलब भीड़ ही भीड़ रहती है। तो इसीलिए मैं सुबह ही आ गई, क्योंकि थोड़े से चूड़े थे मेरे। और ये अखौल हमारे बगल में ही सीमा लोगों के वहाँ पे था। और यहाँ पे देखो ये बच्चे लोगों की मस्ती। ये तन्नू और श्वेता, इनकी जुगलबंदी तो ऐसी है ना, क्या ही कहें। देखो ये अब ये बोल रहे थे कि हम चूड़े कूटेंगे, अब इनसे होंगे चूड़े, मेरे से नहीं हो रहे, ये इनसे कहाँ होंगे। तो हम लोग हंस भी रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे चूड़े, मतलब यहाँ पे 2 घात जितना पूरा डाल रखा है, क्योंकि 2 लोग कूट रहे हैं अभी, देवी लोग। तो यहाँ पर मेरे हो गए थे फिनिश एंड, और यहाँ पर से शुरू इनके। तो अब यहाँ पर देखो ऊपर में यहाँ पर चल रही है फुल सफाई भी दिवाली की। यहाँ पर देवर जी ऊपर के, यहाँ पड़ोस के, मतलब देखो अपनी कमरे की सफाई कर रहे हैं। और देखो ट्रॉफी सब कितनी बड़ी बड़ी है। ये लोग फुटबॉल और क्रिकेट वगैरह में जीतते ही रहते हैं। तो देखो इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ हैं और जिनकी सफाई चल रही है। तो यहाँ पर इनके स्टार्ट ये हो चुके थे। देखो जो बारात में है वो इनकी है, अभी जो दूसरी बारात में है वो भी इनके हैं। तो यहाँ पर मेरी देवरानी भी आ गई थी थोड़ा हमारी हेल्प करने के लिए। तो वो यहाँ पे बूट रही थी। और यहाँ पर आ गए थे गद्दे वाले भैया भी, और देवर जी वहाँ पे मुंह छुपाते हुए कि मुझे मत दिया। लेकिन हमने गद्दे नहीं लिए, क्योंकि ये 400-500 के बोल रहे थे। और हमने पहले इनको 300-350 में ले ही रखा है, तो थे हमारे पास, हमने नहीं लिए गद्दे। फिर भैया चले गए। और यहाँ पे देवबुदी लोगों के भी कंप्लीट ही होने वाले थे। और यहाँ पे लास्ट हाथ में हमारे सीमा भी लगी यहीं पे। और यहाँ पर हमारे सबके कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर अब बारी आती है सीमा की। तो यहाँ पर मेरा पैर भी जल चुका था थोड़ा सा। और यहाँ पे चाची बुट रहे थे अभी अपने अब। और चाची की मस्ती देखो, बुड़ते हुए भी मैं वीडियो बना रही थी तो ऐसा मुँह लगा रहे थे। और ये है सीमा लोगों के। और यहाँ पे दूसरी दीदी भी आ गई थी, सीमा की दीदी। तो अभी ये लोग कुटेंगे और मैं चली गई घर को। और मैंने ये साफ़ करके यहाँ पे रख भी दिए। और घर को चल के मेरे को लगी थी बहुत भूख। तो मेरी लड़की ने बनाया था मैगी और रोटी, खाली सिंपल सा बनाया था उसने। मुझे तो बच गए थे वहीं पर 10 अखौल पे। तो अभी फटाफट से मैं नाश्ता करती हूँ। और उसके बाद मुझे किचन भी साफ़ करना, देखो पूरा बिखरा पड़ा है। तो छुट्टियाँ भी नहीं थी, हमारी बॉन्डी थी, तो उस वजह से अभी हमने सब कुछ सफाई भी साथ साथ में ही करनी है। तो फिर दिवाली के बाद और हमारी बॉन्डी खुल जाएगी। अभी जितने दिन भी छुट्टियाँ हैं ना, उतने दिन में साफ़ सफाई थोड़ी बहुत कर लेते हैं। और कलर वगैरह तो पूरे 5-6 साल बाद ही लगता है
हर साल ही नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मेरी छोटी वाली लड़की वो यहाँ पर थोड़े से जाली वगैरह साफ़ कर दी थी, तो मैंने कहा अच्छे से करो बेटा, ठीक है। तो उसके हाथ में मैंने झाड़ू पकड़ा दिया, वो यहाँ पे साफ़ कर रही थी और फिर मैं करने लग गई अंदर को सफाई, क्योंकि दिवाली की सफाई करनी ज़रूरी ही है। तो साल में एक ही बार होती है सफाई, भी वैसे कहाँ हो पाती है इतनी, तो ये मौका भी ठीक ही होता है कि दिवाली में सफाई करने का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पे मतलब अपने सेल्फ के सामान निकाल के उनको सफाई करके यहाँ पे नए अखबार बिछा लेती हूँ, पुराने वाले निकाल के। तो अखबारों की ज़रूरत यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पड़ती है सब में बिछाने के लिए। और यहाँ पर लास्ट में देखो फिर मेरा किचन एकदम से क्लीन हो गया, एकदम से साफ़ दिख रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने रख दिया भात, और किचन से क्लीन होने के बाद भात रख दिया। तो उसके बाद मुझे करनी थी दूसरे कमरे की सफाई, तो यहाँ से चली गई सीधे मैं फिर भात बना के दूसरे कमरे से मैंने पर्दे वगैरह निकाल लिए और ये माला भी निकाल ली। और अभी इस कमरे का पर्दा निकालना जब बाकी है, तो ये वाली भी अभी मैं निकाल लेती हूँ। तो इस कमरे में वैसे ज़्यादा सामान नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। तो यहाँ पर से मैंने बिस्तर पे से यहाँ पे बिस्तर निकाल के बाहर धूप में रख रखा है और यहाँ पे पूरा क्लीन कर दिया है। तो ये देखो कागज़ वागज़ वगैरह कितने कितने हैं पता नहीं। तो अभी मैं यहाँ पर साफ़ करती हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं पर्दा निकालती हूँ। और यहाँ पे पर्दे देख रही थी कि मैंने बीच में धोए थे 2 महीने पहले, तो मैं उनको नहीं निकाली थी खिड़की वाले, तो दरवाजे वाले ज़्यादा ख़राब है क्योंकि बच्चे अगर खाते पीते हैं तो ऐसे हाथ लगा लेते हैं। और यहाँ पे मैंने टीवी नीचे निकाली थी, देखो दो टीवी है मेरे पास, लेकिन एक भी नहीं चलती है। आप सच नहीं मानोगे हमारे पास टीवी देखने को नहीं है, क्योंकि 2 टीवी हैं और दोनों ही ख़राब हो रखी हैं। इनको हमने ऐसे ही रखा है, अभी मैं इनको निकाल के बाहर रखने वाली हूँ, शायद इस बार ये कबाड़ को ही जाएंगी। और यहाँ पे है मेरा राशन पानी। तो आगे मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ बाय बाय।